दो अजनबी बिना मिले ही कैसे बन गए जुड़वा बच्चों के माँ बाप। अनिका ने मांगा रोहित से आर्यन के पिता होने का सबूत। क्यों छुपा रही है अनिका रोहित से रिया और आर्यन का राज। मारवा खानदान आर्यन को दादी माँ की इस हालत के लिए जिम्मेदार मानता था, इसलिए रोहित आर्यन को लेकर इस विला में अकेला रहने आ गया था। जब अनिका ने डोरबेल बजाई थी तब रोहित रिया के साथ चेस की गेम खेल रहा था। जैसे ही डोरबेल बजी, रिया दौड़कर दरवाजा खोलने आगे निकल गई। रोहित रिया को आवाज देते हुए उसके पीछे चलने लगा। आर्यन संभल कर, मुझे देखने दो कौन है। आज क्या हो गया है तुम्हें, इतना दौड़ क्यों रहे हो? जैसे ही रिया ने दरवाजा खोला, सामने अनिका को देखकर रिया शॉक हो गई। उसने अनिका से कहा, मम्मा तुम यहाँ? मिस अनिका आप यहाँ? मम्मा वो मैं आपसे। बस करो आर्यन, शी इज नॉट योर मॉम। ये क्या इतने दिनों से मॉम मॉम का पागलपन लगा रखा है? आई एम सॉरी मिस्टर रोहित मारवा, वो दरअसल मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, क्या ये आर्यन आपका बेटा है? आई डोंट नो, मुझे आपके सवाल का जवाब देना चाहिए या नहीं। पूरी दुनिया जानती है कि आर्यन मेरा बेटा है, और एक बिन माँ का बच्चा अगर प्यार से आपको माँ कह देता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका उस पर कोई अधिकार है। नो, आई मेंट वॉज, मिस्टर मारवा, क्या आप ही आर्यन के बायोलॉजिकल पिता हैं? ये कैसी बातें कर रही हैं आप मिस अनिका? ऑफ कोर्स आर्यन मेरा बायोलॉजिकल बेटा है। मिस्टर रोहित, मुझे एक बात बताइए, क्या आप अपने बेटे की बायोलॉजिकल मदर को जानते हैं? देखिए मिस अनिका, मैं नहीं जानता कि इस सवाल का जवाब मिलने से आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ जाएगा, मगर मैं आपको इतना बता दूं, आर्यन की माँ को ना मैं जानता हूँ और ना ही जानना चाहता हूँ। अगर आप उनको जानते नहीं तो उनके साथ बच्चे कैसे पैदा कर लिए? दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। आई एम सॉरी, मैं बस आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहती थी। कार के पीछे छुपा आर्यन आगे आकर अपनी मॉम के डिफेंस में बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर रोहित के चेहरे पर बढ़ता गुस्सा देखकर वो शांत हो गया। आपके कहने का मतलब ये है कि आप इस वक्त यहाँ मेरे फैमिली वेकेशन हाउस पर मुझसे ये सारी बातें करने आई थी? एक्चुअली मिस्टर मारवा, मैं आपको ये बताने आई थी कि आपकी दादी जो हैं, उन्हें 1-2 दिन में होश आ जाएगा, मगर क्योंकि वो काफी दिनों से कोमा में थी, उनकी बॉडी बहुत वीक हो चुकी होगी, इसीलिए उनके खाने पीने पर खास ध्यान देना होगा। आई अप्रिशिएट कि आपने मेरी दादी माँ की सर्जरी करके उन्हें एक नया जीवन देने की कोशिश की है, मगर मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि मेरी दादी माँ का ख्याल रखने के लिए हमारी लाइफ केयर हॉस्पिटल में देश के सबसे बेहतरीन नर्सिंग स्टाफ मौजूद हैं, इसलिए आपको इस चीज के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। यस सर्टेनली मिस्टर मारवा, आप सच कह रहे हैं। मैं बेवजह ही यहाँ पर आपको परेशान करने के लिए आ गई। जाने से पहले अनिका ने दरवाजे से बाहर मुंह निकाल रही रिया को देखकर कहा, मानना पड़ेगा, बेटा खूबसूरत तो है। मिस अनिका, मैं आपसे कह दूं कि मेरा बेटा खूबसूरत नहीं बल्कि हैंडसम है। खूबसूरत आप जैसी लड़कियों को कहते हैं और हैंडसम मुझ जैसे लड़के को, जो कि मेरा बेटा है, और अब तो वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी लेता है, इंडिया की सबसे मशहूर ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट ट्रेनिंग अकेडमी से। आर्यन याद है ना, सुबह सुबह तुम्हें ट्रेनिंग में पहुंचना है। डैड, कैन वी स्किप माई ट्रेनिंग सेशन टुमारो? रिया की इस बात का जवाब न देते हुए रोहित ने सीधा उसे घर में धकेलकर दरवाजा बंद कर लिया। कार में बैठते ही अनिका ने कार की बैक सीट में छुपे हुए आर्यन को बाहर निकालकर गले से लगा लिया। अनिका ने गाड़ी रोहित के विला से बाहर निकाली और मल्होत्रा हाउस की ओर जाने लगी। तो आज क्या प्लान था तुम दोनों का? वापस अपनी अपनी पोजीशन पर कैसे पहुंचने वाले थे? मॉम, आज नहीं कल, जब तुम मुझे बलवीर सर के यहाँ ट्रेनिंग के लिए छोड़ने जाती तो वहाँ मैं और रिया फिर से बदल जाते, क्योंकि हमारे प्लान में बलबीर सर भी शामिल हैं। तुम दोनों ने मिलकर उस जिद्दी बुड्ढे को भी अपने साथ मिला लिया। मान गई तुम दोनों को। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि शैतानियां करने में तुम दोनों का दिमाग आखिर किस पर गया है। मैं तो मेरे बचपन में किसी बड़े के सामने अपना नाम भी ठीक से नहीं ले पाती थी, फिर शायद इस मामले में हम डैड पर गए हैं। आर्यन का ये जवाब सुनकर अनिका और आर्यन दोनों एक साथ हंस पड़े। घर पहुंचने से पहले अनिका ने आर्यन को एक बड़ा सा आइसक्रीम खरीद कर दिया। इतने सालों में दोनों ने एक दूसरे को कितना मिस किया, इसके बारे में बातें की। सुबह ठीक 7 बजे अनिका आर्यन को लेकर बलबीर सर की ट्रेनिंग एकेडमी में पहुंच गई। अरे पुत्र रिया, तुम आ गई? चलो आज से तुम्हारी ट्रेनिंग का अगला फेज शुरू होगा, तैयार होना बेटी रिया। ये कहते हुए बलबीर सर आर्यन की ओर देखकर हंसने लगे। तभी अनिका ने बलबीर सर का कॉलर पकड़कर कहा, शर्म नहीं आती बच्चों के साथ मिलकर ऐसी प्लानिंग करते हुए? आज आप पकड़े गए, अभी पुलिस बुला के आपको अंदर करवाती हूँ।
बच्चों की प्लानिंग का साथ देने के चक्कर में क्या फंस जाएंगे बलबीर सर? क्या करेगा रोहित जब वो जान जाएगा कि उसके 2 बच्चे हैं? क्या छीन लेगा वो अनिका से उसकी बेटी को भी, या जोड़ लेगा अनिका के साथ अपना परिवार? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।